हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अंशु फ्रॉम एटेक एकेडमी। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की है हमारी। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने एक एक्सप्रेशन को विद द हेल्प ऑफ ट्री डायग्राम उसके टर्म्स और फैक्टर्स को अलग अलग किया था। अब हमने क्या करना है, ट्री डायग्राम यूज नहीं करना, विदाउट यूजिंग ट्री डायग्राम उसके टर्म्स को सेपरेट करना है और उसके फैक्टर्स को बताना है। देखिए कैसे बताएंगे। हमारे पास एक्सप्रेशन है -4x + 5, तो इसकी टर्म्स क्या होंगी, एक है -4x और दूसरी टर्म क्या है 5। अगर इसके फैक्टर्स बनाएं तो फैक्टर्स कैसे बनेंगे इसके, इसके फैक्टर्स देखते हैं कैसे बनेंगे। -4x के फैक्टर्स क्या होंगे, एक -4 एक x। क्लियर है ये आपको। -4x में कौन सी चीजें आपको दिख रही है, न्यूमेरिकल में -4 दिख रहा है और वेरिएबल में x दिख रहा है, बस ये इसके फैक्टर्स होंगे। और 5 एज इट इज, 5 का और कोई फैक्टर नहीं होगा, राइट। अब ये है, नेक्स्ट है -4x + 5y। -4x की दो टर्म्स होंगी, एक -4x और +5y। तो ऐसे ही सिमिलरली -4x में न्यूमेरिक दिख रहा है आपको -4 और एक x, दो फैक्टर हो गए इसके। और 5y में एक 5 और एक y, ये इसके दो फैक्टर्स हो गए। ये हमारे पास था सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये हमारे पास पार्ट सी, 5y + 3y²। देखो इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, एक 5y है, नंबर ऑफ टर्म्स 5y और 3y²। तो 5y, ये दो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इनके फैक्टर्स बना लो। 5y के बनेंगे 5 और y, 3y² के बनेंगे 3 और y 2 टाइम्स y एंड y। नेक्स्ट इज xy + 2x² y²। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, एक xy है और एक है 2x² y²। तो इसके फैक्टर्स बनाओ, 1 इज x 1 इज y और 2x² y² के 1 इज 2 देन x देन y एंड y। ये इसके फैक्टर्स हैं। pq + q, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, एक pq है और एक है q। pq के फैक्टर्स 1 इज p 1 इज q और q का एज इट इज q इटसेल्फ, राइट। नेक्स्ट है आपके पास 1.2ab - 2.4b + 3.6a। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1.2ab, एक तो ये नंबर ऑफ टर्म और -2.4b देन 3.6a। अब इसके अगर मैं फैक्टर बनाऊंगी तो एक न्यूमेरिकल फैक्टर निकलेगा 1.2, दूसरा फैक्टर a है देन b है और इसका क्या होगा -2.4 और b, इसमें क्या होगा 3.6 और a, ये इसके फैक्टर्स हैं, राइट। अब मैं अगर इसकी बात करूं एक्सप्रेशन की, 3/4x ये इसकी एक टर्म है, 1/4 इसकी अनदर टर्म है। तो इस टर्म के फैक्टर क्या होंगे, एक तो होगा 3/4 जिसे हम न्यूमेरिकल फैक्टर बोलते हैं और एक x होगा, राइट। और दूसरा फैक्टर इसका होगा 1/4 एज इट इज। अब हम आते हैं लास्ट पार्ट पे जो कि है, इसकी फर्स्ट टर्म है 0.1 p² और इसकी जो सेकंड टर्म है वो है 0.2 q²। अब इस टर्म में फैक्टर्स क्या होंगे, 0.1 p और p। दूसरी टर्म जो आपके पास है उसके फैक्टर्स क्या होंगे, 0.2 q एंड q। ये आपने क्या किया, पहले टर्म्स को आइडेंटिफाई करके अलग से लिखा, फिर फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया। इन दिस वे यू रोट ऑल द टर्म्स एंड फैक्टर्स। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। थैंक यू सो मच।